महेश वर्मा भाई, हमने फेस वैल्यू पर लिया कंगना रनौत के बयान को। राहुल गांधी की मौजूदगी में महिला सांसदों को खतरा महसूस होता है और हमने इतने टपोरी आदमी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे रखा है, Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, इतने टपोरी इतने मवाली आदमी को। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनको अपनी बहन से सीखना चाहिए जो कितनी शालीनता से पेश आती है। नहीं, राहुल गांधी तो टपोरी है ना। नहीं, मतलब साथ में उन्होंने प्रियंका गांधी का भी नाम लिया। नहीं, मैं प्रियंका गांधी से भी सीखे राहुल गांधी तो टपोरी है ना। सवाल वो नहीं है गरिमा जी, सवाल ये है कि आपको भी पत्रकारिता करते हुए बरसों बरस हो गया। विनोद जी बैठे हुए हैं, विनोद जी का तो लंबा अनुभव है और हमने भी कुछ समय पत्रकारिता जो करी और उसमें जो समझ में आया, आज तक किसी प्रतिपक्ष के नेता को मैंने आंख मारते हुए संसद में नहीं देखा। भाई मैं तो उस पर जा ही नहीं रही हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आनंद मोहन सिंह, लवली आनंद, थोड़ा सा जेन्युइन चर्चा को आगे वही बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं। भाई अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष टपोरी है तो हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा सरकार उनको क्यों देकर बैठी हुई है? वही तो, वो तो उनको सोचना चाहिए ना कि उनको देश ने इसलिए प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया है कि वो देश के साख पे कहीं बट्टे लगाएं। वो देश के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके सेना को कायर बताना, सुप्रीम कोर्ट के आड़ में झूठ बोलना, संसद में खड़े होकर न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करना, संसद में खड़े होकर यह कहना कि प्रधानमंत्री के पिछवाड़े पे जब पड़ेगी तब पता चलेगा, संसद में खड़े होकर हिंदुत्व का अपमान करना, संसद में खड़े होकर जितने भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके ऊपर उंगली उठाना, संसद में महिलाओं को अभी आपने कहा कि स्मृति ईरानी की तरफ जो है फ्लाइंग किस करते हुए पकड़े जाना। आपकी सांसद हेमा मालिनी कहती दिखाई दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अरे भाई उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने कहा कि रमेश बिधूड़ी गुंडे मवाली की तरह बात करते हैं। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने इस तरह के आचरण किए और उस आचरण के लिए उन्होंने माफी मांगी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। एक ऐसा आदमी प्रतिपक्ष का नेता जो सजा याफ्ता अपराधी है क्योंकि उसने एक समाज को चोर बता दिया। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपके आचरण में ऐसा होना चाहिए। अरे देशद्रोही तो देशद्रोही की तरह ही काम कर रहे हैं वो। आज की डेट में उनके पास देशद्रोही के अलावा उनको क्या प्रमाण पत्र दिया दे। आज की डेट में कांग्रेस के जो है सबसे बड़े अगर कोई विध्वंसक नेता है इस देश में, सबसे ज्यादा कोई अराजक नेता है तो मैं समझता हूं उनसे बड़ा अराजक पैदा करने वाला देशद्रोही भी तो है, देशद्रोही भी है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं एक देशद्रोही। जिस प्रकार से उन्होंने रॉ को और आरएसएस को उन्होंने प्रतिबंधित करने का समर्थन किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये देश में खाते पीते हैं, देश में रहते हैं, देश से वास्ता रखते हैं, दोहरी नागरिकता लेकर जीते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि भाई हम जो है देश में जो है सब कुछ देश के अकॉर्डिंग सोचते हैं। और देखिए किस प्रकार से देश का अपमान करते हैं, देश की एजेंसी। तो देशद्रोही हुए ना महेश वर्मा? स्वाभाविक है ऐसे लोगों को। अच्छा, देशद्रोह की इस देश के कानून में नहीं, अब आप ऐसे सवाल करेंगे तो दिक्कत होगी। महेश वर्मा, इस देश के कानून में देशद्रोह की सजा क्या है? मैं तो कह रहा हूं बीएनएस में देशद्रोह की सजा क्या है? मैं कह रहा हूं कि अगर बीएनएस में देशद्रोह की सजा क्या है? देशद्रोह का मतलब यही होता है जो आज उनके आचरण में है। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। भाई डॉली शर्मा, आपके नेता का कंडक्ट ऐसा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कंडक्ट ऐसा है कि देश की एक महिला सांसद, चुनी हुई महिला सांसद, इतना असहज महसूस करती है राहुल गांधी की उपस्थिति में कि टपोरी कहना पड़ता है राहुल गांधी को। होगा ऐसा कंडक्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन का? डॉली एक बार अनम्यूट कीजिए ना। यू आर ऑन। अनम्यूटेड। या जी, सभी को नमस्कार। और दूसरा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया तो मुझे आश्चर्य होता है कि कंगना रनौत को बृजभूषण शरण सिंह से डर नहीं लगता। कंगना रनौत को गृह मंत्री की भाषा संसद में नहीं दिखती। कंगना रनौत को मणिपुर नहीं दिखता और मणिपुर में जहां केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार और बेटियों को किस तरीके से सड़कों पर घुमाया जाता है वो कंगना रनौत को नहीं दिखता। ये सिलेक्टिव चश्मा पहनकर जब कंगना रनौत घूमती है मुझे बड़ा दुख होता है। जाए थोड़ा मणिपुर की बेटियों को भी देख कर आए, उनका हाल जान कर आए। देश के नेता विपक्ष तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले इस देश के किसान के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, हर उस वर्ग के लिए जिनकी आज कहीं ना कहीं सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। अग्निवीर की बात नेता प्रतिपक्ष ने की। यहाँ नीट पेपर लीक, भर्ती घोटाले, जहां कहीं भी युवाओं के साथ कोई परेशानी आती है राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। किसानों के साथ राहुल गांधी दिखाई देते हैं ना राहुल गांधी। उन्हें डर लगता है। स्मृति ईरानी की तरफ फ्लाइंग किस करते दिखाई देते हैं राहुल गांधी। ये भी इस देश की संसद में होता है ना। यानी दरअसल वो पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, ऐसा बीजेपी कहती है। आप बड़ी जिम्मेदार पत्रकार हैं, मुझे आप बताइए कि क्या राहुल गांधी ये कर रहे थे? वो वीडियो भी बाहर आ गया, सबको सच पता चल गया कि कितना झूठ स्मृति ईरानी जी ने संसद में बोला था। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की एक आदत हो गई है, ये प्रोपेगेंडा करने वाली महिलाओं को ले आते हैं और वो सिर्फ यही बोलते रहते हैं। आप कंगना रनौत से क्या उम्मीद करें जो ये कहती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस है, जिनके पास खुद ही नॉलेज का टोटा है, उनको खुद ही नॉलेज नहीं है। सुभाष चंद्र बोस को देश के पहले प्रधानमंत्री बताती हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ, उन्हें आजादी मिली 2014 में। उनकी पिक्चरें उससे पहले आ गई थी, तो वो आजाद भारत की पिक्चरें नहीं थी क्या? तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।
या वो हर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश को आजाद करने में अपनी आहुति दी, उनकी बेइज्जती करती है ये कहकर कि देश 2014 में आजाद हुआ? नहीं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला और वो सांसद बन गई। नहीं, अच्छा एक सेकेंड भाई, डॉली शर्मा अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस तौर पर दिखाई देंगे, इतने इमेच्योर बर्ताव के साथ दिखाई देंगे कि संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय बिस्किट खाने लगेंगे, तो मौका कौन दे रहा है? मौका लीडर ऑफ ऑपोजिशन दे रहे हैं, राहुल गांधी दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दे रही है। मुझे लगता है गरिमा जी, अपने सांसदों के साथ बैठकर चाय पीना कोई गलत बात नहीं है। हमारे देश के नुक्कड़ों में चाय पे चर्चा होती है, हमारे मतलब संसद का कोई डेकोरम नहीं है, चर्चा होती है। संसद के अंदर राहुल गांधी चाय नहीं पी रहे थे, संसद के बाहर अपने सांसदों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। किसी को नुकसान नहीं किया उन्होंने, किसी को गाली नहीं दी उन्होंने, किसी से बदतमीजी नहीं की उन्होंने। मुझे गर्व है मेरे नेता पर कि मेरे नेता देश के गरीब व्यक्ति की बात करते हैं, देश के हर उस व्यक्ति की बात करते हैं। आज जो इस सरकार में परेशान है भाई, महिला सांसद अनकंफर्टेबल हो जाती है। कंगना रनौत को राहुल गांधी से खतरा महसूस होता है और मैं एक जिम्मेदार महिला होने के नाते, वो महिला सांसद है भाई, यूं ही थोड़ी हवा में कुछ कह रही होंगी। अरे वो आप गरिमा जी, आप मानती है सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं? ये वही सांसद है जो कहती है, आप मानती हैं? नहीं। अगर उनकी हर बात आप मानती हैं तो मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री देश के पहले। ये नहीं है ना सच? उनकी नॉलेज यहीं से पता चल जाती है कि वो कितनी नॉलेजेबल है। उनको सांसद है पर उनकी नॉलेज कहां से आई? वो उनका सेलिब्रिटी मोड खत्म नहीं होता। वो ये कहती है कि अरे मैं क्या जाके सिवर दिखवाऊंगी, ये नेता का काम होता है, मुझे तो नहीं पता था ये नेता का काम होता है। पर ये नौबत तो आई गई ना संसद में, डॉली शर्मा, डॉली, ये नौबत तो संसद में आ ही गई कि ओम बिरला को पटल से कहना पड़ा संसद के कि देश के प्रधानमंत्री असुरक्षित हैं। गरिमा जी, बड़ी हंसी आती है मुझे जो व्यक्ति कहते हैं चीन को लाल आंख दिखाएंगे और अपने देश की 3 महिला सांसदों से डर जाते हैं। विश्व गुरु 3 महिला सांसदों से डर जाते हैं, तो ये क्या पाकिस्तान नहीं करने वाली होंगी ऐसा? कांग्रेस की महिला सांसद भाई, कांग्रेस की महिला सांसद ऐसा करने वाली होंगी? लोकसभा के अध्यक्ष सदन के पटल से कोई गलत बयानी थोड़ी करेंगे। गरिमा जी, इमेच्योर तो प्रधानमंत्री जी का बिहेवियर है, इमेच्योर तो ओम बिरला जी की ये टिप्पणी है कि अपने ही देश की महिला सांसद जिन्हें चुनकर उनके यहाँ की जनता ने संसद में बिठाया, उनसे वो डर रहे हैं। अरे वो उनके पास ना कोई हथियार था ना कोई बात थी, वो पोस्टर लेके खड़ी थी। वो जो वीडियोस बाहर आई उनमें भी उनके हाथ में पोस्टर ही था। नहीं, ओम बिरला सदन के पटल पर, ये डॉली शर्मा आप भी जानती है, सदन के पटल पर गलत बयानी नहीं हो सकती, झूठ नहीं बोला जा सकता। और ओम बिरला स्पीकर ये संसद में पटल पर कहते दिखाई दिए। गरिमा जी, एक बुजुर्ग महिला ने जवाहरलाल नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उससे उन्होंने पूछा कि तुमको क्या मिला? तुमको तो गद्दी मिल गई, मुझे क्या मिला? तो नेहरू जी ने उन्हें कहा बड़े प्यार से कि तुम्हें मेरा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। तो यहाँ तो कॉलर भी किसी ने नहीं पकड़ा, यहाँ तो सिर्फ महिलाओं पर चर्चा वो हमारी महिला सांसद करना चाहती थी। मैं बड़ा उसके लाल आंख दिखाने की बात करते हैं। और वो जो नौबत आ गई थी कि किरण रिजिजू के चेंबर, और वो जो नौबत आ गई थी डॉली कि स्पीकर के चेंबर में घुस गए 15 से 25 से 30 सांसद, दौड़कर आना पड़ा संसदीय कार्य मंत्री को, गाली दे रहे थे कांग्रेस के सांसद स्पीकर ओम बिरला को। ये जब ये पोस्टरली महिला सांसदों की पिक्चर दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, तो एक वीडियो वो भी जारी कर दे जिसमें ऐसा करता कहीं पता चल रहा है कि कांग्रेस के किसी सांसद ने ऐसा किया है। अरे गृह मंत्री अंदर संसद में खड़े होकर गाली दे रहे, असंसदीय भाषा, मर्यादा। विधुड़ी जी ने क्या कहा दानिश अली जी को? गाली पटल पर। आपके निशिकांत दुबे रोज गालियां देते हैं, कोई एक्शन नहीं होता निशिकांत दुबे पे, कोई निशिकांत दुबे का सस्पेंशन लेटर नहीं आता। विधुड़ी को कोई इन्होंने सस्पेंड नहीं किया। भाई कांग्रेस की एक महिला सांसद ने शिकायत नहीं की। एक ना डॉली स्मृति ईरानी की तरफ फ्लाइंग किस किया राहुल गांधी ने? स्मृति ईरानी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस की कौन सी महिला सांसद ने ये शिकायत की कि भाई हमें निशिकांत दुबे हमारे लिए थ्रेट है, गिरिराज सिंह हमारे लिए थ्रेट है? गरिमा जी, वो वीडियो भी बाहर आया था और वो कितना फेक वीडियो था वो भी पूरी दुनिया ने देख लिया था। खूब स्मृति ईरानी जी ने प्रोपेगेंडा बनाया, लेकिन उनका प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो गया। वो वीडियो भी बाहर आ गई, उनका सच पूरी दुनिया ने देख लिया। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता, अरे रोज राहुल गांधी को गोली मारने की बात करते हैं इनके नेता से लेकर कार्यकर्ता, लेकिन राहुल गांधी नहीं डरते। राहुल गांधी छुपते नहीं है, संसद में आना बंद नहीं करते, वो छुप कर नहीं बैठ जाते कि हाय मुझे गोली मारने की धमकी दे दी। राहुल गांधी के साथ साथ और विपक्ष के 25 सांसदों को गोली मारने की बात कही गई खुले तौर पर। वो व्यक्ति जिसकी ओम बिरला जी के साथ लगातार ना जाने कितनी फोटोज है, उस व्यक्ति ने कहा कि राहुल गांधी को और 25 सांसदों को गोली मार दो। बताइए कांग्रेस का कौन सा सांसद छुपकर घर में बैठ गया? और कहा राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष गोली के डर से घर में बैठ गए? अरे वो शहीद के बेटे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी छोड़ के अंदर घुसे और जनता से मिलते मिलते शहीद हो गए इस देश के लिए। ये राहुल गांधी की बात करेंगे? महिलाओं से डर जाते हैं ये राहुल गांधी की होड़ करेंगे, ये राहुल गांधी की बात करेंगे? वो शहीदों का खून है राहुल गांधी के अंदर। खींच तो लेते हैं ना, वो प्रहलाद जोशी को इंटरव्यू देते खींच लेते हैं ट्रेडिल पर कि आइए साथ मिलकर बात करेंगे। गरिमा जी, आपने जवाब दे दिया, साथ मिलकर बात करेंगे राहुल गांधी जी ने कहा, तो कर लेते साथ मिलकर बात। प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते जब राहुल गांधी बात करते हैं, इनके नेता भाग जाते हैं जब राहुल गांधी बात करते हैं, तो राहुल गांधी बात कहां करे? ऐसे हाथ पकड़कर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनमें भी थोड़ी मैच्योरिटी होनी चाहिए। ऐसे हाथ पकड़कर खींच लेंगे वो प्रहलाद जोशी को और अश्विनी वैष्णव को?
गरिमा जी हाथ ही पकड़ा अच्छा और कहा कि चलिए हम दोनों साथ बयान दे देते हैं। आप ही ने तो बताया कि कितने तमीज से राहुल गांधी जी ने कहा, भाग गए। अब संसद से प्रधानमंत्री भाग जाते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।